एजीएम आदरणीय श्री पी के दादा भाई यहाँ पे उपस्थित है, उनका भी मैं सेंट्रल रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से हार्दिक स्वागत। इन्होंने देश का गौरव किया है, अपने माता पिता का नाम, अपने प्रांत का नाम, भारतवर्ष का नाम रोशन किया है। सुश्री वंदना कटारिया, ई रजनी, सुश्री सुशीला पी चानू, सुश्री मोनिका। सेंट्रल रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन के आदरणीय अध्यक्ष एवं CAOC श्री मनोज शर्मा जी से मैं अनुरोध करूंगा, महाप्रबंधक एवं पैट्रन सेंट्रल रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन माननीय श्री AK लाहौटी जी का मंगल वृक्ष देकर के स्वागत करें। सेंट्रल रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन के AGS आदरणीय श्री ध्रुवज्योति सेन गुप्ता, इन्हें मैं अनुरोध करूंगा, AGM आदरणीय श्री PK दादा भॉय इन्हें मंगल वृक्ष देकर के उनका स्वागत करें। श्री मनोज शर्मा सर सेंट्रल रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, CAOC, इन्हें मैं अनुरोध करूंगा कृपया आप मंच पे आएं और स्वागत स्पीच आप डिलीवर करें। आदरणीय श्री मनोज शर्मा सर सेंट्रल रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। नमस्कार, मैं मनोज शर्मा। सबसे प्रथम हमारी स्वर्णिम स्पोर्ट्स गर्ल्स ई रजनी, वंदना कटारिया, सुशीला चानू, मोनिका का स्वागत करता हूं, जो कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम आज एकत्र हो और उनको फेलिसिएट करें। मैं स्वागत करता हूं अपने जनरल मैनेजर श्री अनिल लाहौटी जी का, जिन्होंने अपने व्यस्त समय से समय निकालकर हम लोगों के साथ जुड़ने का निर्णय लिया है। साथ में ही मैं धन्यवाद देता हूं श्री दादा भाई जी का, AGM, जो हमारे साथ उपस्थित हैं, सभी यूनियन पदाधिकारी, PHOD, साथ में ही मेरी खेल के सभी स्पोर्ट्समैन और सभी लोग जो आज उपस्थित हुए हैं इस ऐतिहासिक क्षण में, जब हम एक अपने प्रिय खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। उन सबका मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, वेलकम करता हूं। ये हमारी जो 4 स्टार प्लेयर हैं, सुश्री वंदना कटारिया, सुश्री मोनिका, सुशीला चानू और ई रजनी, जिन्होंने एक ऐतिहासिक पार्टिसिपेशन, अपने ऐतिहासिक खेल के द्वारा हम सबको उस गौरवमयी क्षण का पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। जो जिस तरह का ये खेल इन्होंने इस ओलंपिक में खेला, वो एक ऐतिहासिक और एक नया मील का पत्थर साबित होगा आगे की जो हमारे स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी है उसके लिए का। वो मेरे अभी तक की जिंदगी में सबसे स्वर्णिम क्षण रहा है। बहुत सारे गेम हैं, बहुत सारे मेडल हमारे लोग जीते हैं, पर जो हॉकी गेम रहा, जिसमें जो हमारी टीम ने अपनी क्षमता से कहीं बहुत आगे जाकर जो यूरोपियन कंट्री थे, ऑस्ट्रेलियन टीम थे, उनके साथ उस लेवल का गेम खेला और जो एक इतिहास में आगे एक मील का पत्थर साबित होगा और जो हमारे आगे के लिए एक बहुत नई स्वर्णिम शुरुआत करने वाला है। जहाँ सेंट्रल रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन हमेशा ही खिलाड़ियों और खेल की सुविधाओं के विकास के लिए आगे रहा है। हम लोगों के पास बहुत सारे अच्छे प्लेयर हैं जिनको हम लोग एनकरेज करते हैं, जिन्होंने सभी गेम के सभी में भारतीय रेल का, साथ ही भारत का भी नाम रोशन किया है। और ये इसके लिए पूरी सेंट्रल रेलवे
का मैं धन्यवाद देता हूं। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि ये एक अंत नहीं है, एक शुरुआत है और हमें आगे के ऐसे और पल, बहुत सारे पल हम लोगों को मिलेंगे जिसमें हम लोग अपनी खिलाड़ियों की प्रतिभा को देख पाएंगे और जो एक भारत एक खेल के देश में, खेल के क्षेत्र में नई शक्ति बन के उभरेगा। इसी के साथ मैं एक बार फिर से सभी अपने खिलाड़ियों को अच्छे भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद रखता हूं कि अगले ओलंपिक में, जो कि 2024 में पेरिस में होने वाला है, हम लोग आज से भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और हम लोग ऐसे और मौके पाएंगे। धन्यवाद। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक्स का समापन इसी महीने अगस्त की 8 तारीख को हुआ। भारतीय खिलाड़ियों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन टोक्यो ओलंपिक्स में आप सबने देखा। कुल 7 मेडल्स भारत के नाम रहे टोक्यो ओलंपिक्स में। भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रदर्शन टोक्यो ओलंपिक में अद्भुत एवं अविश्वसनीय रहा और बहुत ही लोगों ने प्रशंसा की, तारीफ की। इस टीम में कुल 18 खिलाड़ी थे। जो हॉकी टीम का जो स्क्वाड था 18 मेंबर्स का था, जिसमें से 13 खिलाड़ी हमारे भारतीय रेल से थी। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है हम सबके लिए। इससे भी आगे जाकर मैं कहता हूं कि मध्य रेल की गोल्डन गर्ल्स जो सामने बैठी हैं, 4 खिलाड़ी इसमें हमारे मध्य रेल से थी। ये भी एक बहुत ही अद्भुत बात है, हमारे लिए गर्व करने की बात है, फख्र की बात है। आज मध्य रेल की इन 4 गोल्डन गर्ल्स का जो अचीवमेंट्स है, उपलब्धियां हैं, ओलंपियंस की उपलब्धियां और गौरव गाथा एक ब्रीफ फिल्म के माध्यम से आपको यहां पे दिखाई जाएगी। उस पर हम एक नजर डालेंगे। आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है और मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को सबको बधाई देता हूं।
एशिया की महिला जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में हैट्रिक करने का इतिहास रचा, मध्य रेल में सन 2011 में नियुक्त हुई, रोशनाबाद उत्तराखंड की निवासी हैं ये। पिताजी इनके दूध डेयरी में काम करते थे, माताजी गृहिणी हैं। बाद में इनके पिताजी को भेल में नौकरी मिली। इनके प्रेरणा स्थान पिताजी जो पहलवानी करते थे और बहन जो हॉकी खिलाड़ी थी। हॉकी की शुरुआत मेरठ लखनऊ स्टेट हॉस्टल से इन्होंने की। एशियन गेम्स, एशिया कप, जूनियर वर्ल्ड कप के मेडलिस्ट है ये। 2016 रियो ओलंपिक तथा टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया और सचमुच कहा जाए तो हैट्रिक करने का बहुमान भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पे है तो वंदना कटारिया के नाम पे है। शॉल, पुष्प, मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र, श्रीफल देकर के वंदना कटारिया का यहाँ पे आदरणीय महाप्रबंधक जी ने सम्मान किया है। क्या एक बार पुनः तालियां बज सकती है? बहुत बहुत अभिनंदन वंदना, बहुत बहुत अभिनंदन। आपने हम सबका दिल जीता है, भारतवर्ष का करोड़ों करोड़ों भारतीयों का आपने दिल जीता है। सुश्री ई रजनी भारतीय हॉकी टीम की गोलकीपर हैं और साथ में एशियन गेम्स, एशिया कप, जूनियर वर्ल्ड कप की मेडलिस्ट हैं। 2016 रियो ब्राजील ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। सुश्री ई रजनी। देवी और सज्जनों, सम्मान हो रहा है और सम्मान में आपकी तालियां सम्मान को इजाफा करेंगी। सुश्री ई रजनी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में ये कार्यरत थी, हम सब के बीच में थी और देखते देखते इन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली कि आज सब इनके लिए सम्मान के रूप में ताली बजा रहा है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक हो ई रजनी, ऐसे ही खेलते रहिएगा। सुश्री ई रजनी, बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन ई रजनी। सुश्री सुशीला पी चानू भारतीय हॉकी टीम की एक बेहतरीन मिडफील्डर हैं। इन्होंने भी एशियन गेम्स, एशिया कप, जूनियर वर्ल्ड कप की मेडलिस्ट हैं। 2016 ब्राजील ओलंपिक्स में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। 2020 टोक्यो जापान ओलंपिक्स में भी इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। हॉकी के दम पे, अपने बल पे, अपने खेल के बदौलत इन्होंने करोड़ों करोड़ों भारतीयों का दिल जीता है। सुशीला पी चानू, तालियां कम पड़ने मत दीजिएगा प्लीज, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, गदगद होने का मन करता है। सुशीला पी चानू एशियन गेम्स, एशिया कप, जूनियर वर्ल्ड कप की मेडलिस्ट हैं। 2016 रियो ब्राजील ओलंपिक्स तथा टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। बहुत बहुत अभिनंदन सुशीला, इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिएगा, देश का नाम करिएगा, अपने माता पिता का नाम करिएगा और भारतवर्ष का नाम करिएगा। देवी और सज्जनों, सुशीला पी चानू। सुश्री मोनिका भारतीय हॉकी टीम की मिडफील्डर है ये। एशियन गेम्स, एशिया कप, जूनियर वर्ल्ड कप की मेडलिस्ट है। ये ओलंपिक्स ब्राजील 2016 में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। टोक्यो ओलंपिक्स जापान भारतीय हॉकी टीम की ये सदस्य थी। मोनिका आप सबकी जानकारी में देता हूं, ये चारों ओलंपियंस हैं 2011 से ही नेशनल कैंप में हैं। आप सबको मालूम पड़ेगा कि कितनी मेहनत इस खेल को और इस मुकाम को हासिल करने के लिए लगती है। 2011 से ही ये नेशनल कैंप्स में है। सुशीला पी चानू, बहुत बहुत धन्यवाद।
इस सम्मान समारोह में आप सब ने जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, खिलाड़ियों का जो हौसला अफजाई की, उसके लिए सेंट्रल रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन आपका बहुत बहुत आभारी है। मैं अनुरोध करूंगा सेंट्रल रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से आदरणीय महाप्रबंधक जी को, कृपया आप हमें संबोधित करें। आदरणीय महाप्रबंधक, मध्य रेलवे। आज की विशिष्ट अतिथि हमारी रेल कर्मी खिलाड़ी लड़कियां जो टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य थीं, सुश्री वंदना कटारिया, सुश्री सुशीला चानू, सुश्री मोनिका एवं सुश्री ई रजनी। श्री बीके दादा भाई अपर महाप्रबंधक, श्री मनोज शर्मा अध्यक्ष CRSA, सभी प्रमुख विभागाध्यक्ष, श्री शलभ गोयल मंडल रेल प्रबंधक, मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्य, खेल बिरादरी के सदस्यों और यहाँ उपस्थित देवियों एवं सज्जनों, यह मेरे लिए बड़े सम्मान और गर्व की बात है कि मध्य रेलवे के इस गौरवपूर्ण क्षण का मैं हिस्सा हूँ, जब हमारी प्रतिभावान रेल कर्मी खिलाड़ी लड़कियों को सम्मानित करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। इन्होंने ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहली बार पहुंचकर भारतीय हॉकी में इतिहास रच दिया। हमारी ये गोल्डन गर्ल्स, जो कि 2 बार की ओलंपियन हैं, इन्हें सम्मानित करने के लिए मुझे इस मंच पर आकर अत्यंत हर्ष और गर्व हो रहा है। इन स्टार महिला हॉकी खिलाड़ियों का खेल सफर कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रमाण है। किसी भी खेल में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए निश्चय ही उच्च गुणवत्ता और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है, और हमारी 4 लड़कियों ने लगातार 2 बार यानी रियो 2016 और टोक्यो 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। टोक्यो ओलंपिक में अपने शानदार प्रदर्शन से उन्होंने दुनिया की नज़रों में फिर एक बार भारतीय हॉकी को सम्मान का स्थान दिला दिया है। हम जानते हैं कि खिलाड़ियों ने यह स्तर कड़ी मेहनत, लगन एवं जीत की प्रबल इच्छा से हासिल किया है। हमारी इन सितारा खिलाड़ियों में से प्रत्येक का जीवन प्रेरणा का एक स्रोत है और दर्शाता है कि यदि आप में प्रतिभा और लगन है तो आपके परिवार की वित्तीय, सामाजिक और भौगोलिक परिस्थिति किसी भी प्रकार आपकी राह में बाधा नहीं बन सकती। केवल संघर्ष करने की प्रबल इच्छा शक्ति और जीत की अदम्य चाहत होना चाहिए। उदाहरण के लिए वंदना कटारिया उत्तराखंड के एक छोटे से स्थान रोशनाबाद से हैं। इनके पिता BHEL में व पूर्व में मिल्क डेयरी के कर्मी रहे हैं, लेकिन इन्हें अपने खिलाड़ी माता पिता से प्रेरणा मिली और इन्होंने ओलंपिक में हैट्रिक करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त किया। ई रजनी आंध्र प्रदेश के एक छोटे से स्थान यर्रावेलम से हैं और इनके पिता कारपेंटर के कठिन व्यवसाय में हैं। इन्हें अपने माता पिता से सहयोग मिला और इनके PT मास्टर तथा गांव के ही श्री प्रसन्न रेड्डी से इन्हें प्रेरणा मिली और ये आगे बढ़ी। सुशीला चानू दूर पूर्वोत्तर के मणिपुर के इम्फाल से हैं। इनके पिता ड्राइवर की व्यस्त सेवा प्रदान करते हैं। इन्हें अपने अंकल से प्रेरणा मिली
और ये खेलों में आगे बढ़ी। मोनिका हरियाणा के गामरी गांव से हैं। इनके पिता पुलिस सेवा में हैं। इन्हें अपने मित्रों से प्रेरणा मिली और ये हॉकी में आगे बढ़ी। हॉकी एक ऐसा खेल है जिसमें सफलता के लिए आंतरिक बल, गति और निपुणता की नितांत आवश्यकता है। ये गुण लगातार अभ्यास से ही संभव है। हमारी इन सभी खिलाड़ियों ने निरंतर अभ्यास और अपने कौशल में निरंतर सुधार लाने की इच्छा शक्ति के साथ खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। खेलों के 5S कहे जा सकते हैं: स्टेमिना, स्पीड, स्ट्रेंथ, स्किल और स्पिरिट। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्पिरिट है, जिसे कि हमारी इन महिला खिलाड़ियों ने पुरजोर दिखाया है। मुझे विश्वास है कि ओलंपिक में यह प्रदर्शन भारत के खेल परिदृश्य में देश और रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। अधिक से अधिक लड़कियां और लड़के खेलों को और विशेषकर हॉकी को कैरियर में विकल्प के रूप में लेने के लिए प्रेरित होंगे और देश को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मंच पर गौरवान्वित करेंगे। हमारे कई खिलाड़ियों ने पूर्व में भी पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार और अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए हैं और इन्होंने कई खेलों में रेलवे व भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जो कि मध्य रेलवे के लिए गर्व की बात है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि भारतीय खिलाड़ियों के लिए रेलवे एक अनुकूल पोषण भूमि है। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले वर्षों में मध्य रेल इसी प्रकार खेलों का बढ़ावा देगी और हमारे खिलाड़ी अपने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पदकों की संख्या को और भी उच्च स्तर पर पहुंचाएंगे और हमें उन्हें सम्मानित करने के लिए इसी प्रकार और भी अवसर मिलेंगे। मैं भारतीय हॉकी के इन सितारों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और उन्हें आने वाले समय में उनकी उच्चतर सफलता के लिए प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का कि आप स्टेज पे लुक हियर। Respected Shri Anil Kumar Lahoti, General Manager, Central Railway, Shri B.K. Dadaboy, Additional General Manager, Central Railway, Shri Manoj Kumar Sharma, President CRSA and CEO Construction, all esteemed PHODs present here, our golden girls of Central Railway who have done us so proud, so proud. All senior officers, representatives of our recognized staff unions, press and media, all my friends of the sports fraternity, DRM Bombay and his full team of officers. A very good afternoon to all of you. It's absolutely a very proud moment. This has been reiterated and our girls stand a way mark above all standards of world sports. So a big thank you to all of you. But definitely a vote of thanks is warranted. My heartfelt thanks to General Manager and Patron CRSA, Shri Lahoti, for his invaluable time and patronage. His ever-inspiring support depicts his unflinching regard to the cause of sports. Thank you very much, sir. AGM sir, for his gracious presence and of course his everlasting guidance
which he always bestows upon us. President CRSA, Shri Manoj Sharma, for his guidance and inspiration. All our PHODs for their august presence and support. DRM Bombay and his able team for their assistance and direct involvement for organizing this felicitation function. Press and electronic media for their active coverage of this proud moment of Central Railway. In fact, it is for them that we were up at 4 o'clock in the morning and watching and glued to the television. In fact, when the hockey was on and the golf was on, we almost missed cricket also, many of us, and watched hockey. So that was the role by the press and electronic media. A big thank you to all of you. Office bearers of the recognized unions for their continuous support in the furtherance of sports. I know for sure that without your able support and guidance, we cannot move ahead. My entire sports fraternity and my team of CRSA, and especially our Golden Girls, who has made us part of history. I express my heartfelt gratitude for your determination and grit to succeed. Last but not the least, everyone who has supported organizing this ceremony directly or indirectly, my heartfelt thanks to all of you. Thanks to the Almighty, and thank you all once again.